चलिए आज बात करते हैं फ्यूरोसमाइड के बारे में। ये एक बहुत ही ज़रूरी और शक्तिशाली दवा है जो शरीर में जमा हुए फालतू पानी को, जिसे हम फ्लूइड रिटेंशन भी कहते हैं, बाहर निकालने में मदद करती है। आपने शायद इसका नाम लैसिक्स के तौर पर भी सुना होगा। कभी कभी शरीर में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर शरीर बहुत भारी भारी सा लगता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अक्सर इसकी वजह होती है शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का जमा हो जाना, जिसे एडिमा या फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं। तो आइए इसी के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो इस फ्लूइड ओवरलोड का समाधान क्या है? यहीं पर काम आती है फ्यूरोसेमाइड। ये एक बहुत ही असरदार डायूरेटिक मतलब कि मूत्रवर्धक दवा है। इसका सीधा सा काम है शरीर से फालतू नमक और पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? देखिए, ये दवा कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में बहुत काम आती है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर की बीमारी या किडनी की दिक्कतों में जब शरीर में पानी जमा हो जाता है। और हाँ, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तब खास तौर पे दी जाती है जब एक तेजी से काम करने वाले डायूरेटिक की जरूरत हो। लेकिन एक बात समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। फ्यूरोसेमाइड एक शक्तिशाली दवा है। देखिए, यहाँ तक कि FDA, जो कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी चेतावनी देती है कि अगर इसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो शरीर से बहुत ज़्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल सकते हैं। मतलब साफ है, इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह और उनकी देखरेख में ही लेना चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है कि ये वाटर पिल, जैसा कि इसे आम भाषा में कहते हैं, आखिर काम कैसे करती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? चलिए, इसे समझने के लिए एक तरह से किडनी के अंदर चलते हैं। फ्यूरोसेमाइड दवाओं के एक खास ग्रुप का हिस्सा है जिसे लूप डायूरेटिक्स कहते हैं। अब इसे लूप डायूरेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी किडनी के एक बहुत ही स्पेसिफिक हिस्से, जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, उस पे जाकर अपना असर दिखाती है। और ये तस्वीर इसके काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझाती है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी किडनी के अंदर एक पंप या एक तरह का दरवाज़ा है जो नमक को छानकर वापस खून में भेजता रहता है। फ्यूरोसेमाइड क्या करती है, ये बस उस पंप को या उस दरवाजे को जाकर बंद कर देती है। अब जब नमक वापस खून में नहीं जा पाता तो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। और एक सीधी सी बात है, जहां जहां नमक जाता है, पानी भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो बस इसी तरह शरीर का सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि ये दवा इतनी असरदार है, तो जाहिर है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो चलिए अब इसके सुरक्षित इस्तेमाल के 5 सबसे जरूरी नियमों को एक एक करके समझते हैं। एक सुरक्षित और कामयाब इलाज के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना ही रखना है। पहला, डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। खुराक उतनी ही लें जितनी बताई गई है। अगर कोई डोज छूट जाए तो अगली बार डबल डोज बिल्कुल ना लें। दूसरा, रोज अपना वजन चेक करें। अगर एक ही दिन में वजन 1.5 किलो से ज्यादा बढ़ जाए तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। तीसरा, पोजीशन धीरे धीरे बदलें, मतलब लेटने या बैठने के बाद एकदम से खड़े ना हों, इससे चक्कर आ सकते हैं। चौथा, चेतावनी के संकेतों को पहचानें, जैसे शरीर में पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स का बिगड़ना। और पांचवां, रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाते रहें, इससे पोटेशियम और किडनी के फंक्शंस पर नजर रखी जाती है। इस दवा के साथ साथ खाने पीने का भी बहुत बड़ा रोल है। पहली चीज, खाने में नमक यानी सोडियम कम से कम रखें। इससे दवा का असर और भी बेहतर होता है। और दूसरी जरूरी बात, पोटेशियम से भरपूर चीजें खाएं, जैसे केला, आलू, पालक, ये सब, क्योंकि ये दवा शरीर से पोटेशियम निकाल सकती है। तो इन चीजों को खाने से उसकी कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। देखिए, हर पावरफुल दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, खासकर मरीज और उनकी देखभाल करने वालों के लिए। जानकारी होने से सही समय पर सही कदम उठाया जा सकता है। अब ये जो लक्षण हैं, ये हमारे शरीर के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स के बिगड़े हुए बैलेंस के बारे में बताते हैं। जैसे अगर मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी महसूस हो तो हो सकता है पोटेशियम कम हो गया हो। बहुत ज़्यादा प्यास लगे या मुंह सूखे तो ये पानी की कमी या सोडियम की कमी का संकेत हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा सुस्ती या कन्फ्यूजन हो तो ये कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के गड़बड़ होने की निशानी हो सकती है। इन लक्षणों पर ध्यान देना और डॉक्टर को बताना बेहद ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो होते तो कम हैं, लेकिन अगर हों तो बहुत गंभीर हो सकते हैं। इन पर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
जैसे कि त्वचा पर बहुत गंभीर रैश हो जाना, सुनने में दिक्कत आना या कानों में सीटी जैसी आवाज़ आना जिसे ओटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चक्कर आना, बेहोशी छाना और सबसे ज़रूरी अगर पेशाब आना बहुत कम हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी हो तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब कुछ खास हालात और कुछ लोगों के मामलों में फ्यूरोसेमाइड का इस्तेमाल करते वक्त और भी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। खास तौर पर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, बुजुर्गों में साइड इफेक्ट्स का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उनकी डोज को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं वो भी यही कहती हैं कि बुजुर्गों के मामले में हमेशा कम डोज से शुरुआत करनी चाहिए। आमतौर पर इलाज की शुरुआत 20 मिलीग्राम जैसी कम डोज से की जाती है ताकि किसी भी तरह के रिएक्शन के खतरे को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा जिन लोगों को लिवर या किडनी की गंभीर बीमारी है या जिन्हें डायबिटीज या गाउट की समस्या है, उन्हें भी ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूरोसेमाइड ब्लड शुगर और यूरिक एसिड के लेवल को भी प्रभावित कर सकती है। और हाँ, जिन्हें सल्फर ड्रग से एलर्जी है उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इस दवा का सुरक्षित और असरदार इस्तेमाल एक अकेले का काम नहीं है। ये एक टीम वर्क है, एक पार्टनरशिप है। ये सिर्फ एक दवा की गोली लेने जैसा नहीं है, ये असल में मरीज, उनकी देखभाल करने वाले और डॉक्टर के बीच की एक मजबूत साझेदारी है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, मतलब आपस में खुलकर बात करते हैं, नियमित निगरानी रखते हैं और इलाज के प्लान को ठीक से फॉलो करते हैं, तभी सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं। तो शक्तिशाली दवाओं के असरदार इलाज के लिए एक शक्तिशाली साझेदारी भी जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए बनी इस साझेदारी में हर कोई अपनी सबसे अच्छी भूमिका कैसे निभा सकता है।